कैसे आप सब। हर वीक की तरह इस वीक भी हम लोग देखेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक जो कि आगे मार्केट में जाके अच्छा करेंगे। तो पहला फर्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरी। जिसमें इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक राउंडिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो बेसिन पैटर्न बोलते हैं, वो फॉर्मेशन किया है। अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो जब भी स्टॉक ये स्टॉक करेक्शन देने से पहले ऑफ ट्रेंड पे था। जब करेक्शन आया तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया, और जब भी बाइंग आ रहा है तो आप देखेंगे बड़ा बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो अभी के लिए स्टॉक का जो रेजिस्टेंस प्रीवियस हाई जो था उसका रेजिस्टेंस था, तो अभी उसको रिटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग मारुजू कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और उसको सपोर्ट अगर मारुजू कैंडल जो आया उसमें जो वॉल्यूम ड्राइनेस था उसमें वॉल्यूम 2 दिन से लगातार पॉप आउट हो रहा है। तो अगर ये स्टॉक इसका ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसका ऑफसाइड देख सकते हैं, और इसका टारगेट जो बनेगा, जो कि ये डीप है आपका ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का, तो ये सेम डीप उसका अपकमिंग टारगेट बनेगा आज ये पैटर्न बेसिस। और इसका बाद आप 50% क्वांटिटी बुक करके आप अपना ट्रेल कर सकते हैं। ये उसका बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक लॉयड लॉयड मेटल इंजीनियरिंग है, मेटल एंड एनर्जी है। तो इसमें क्या देखेंगे कि अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अगर टाइम चार्ट को देखते हैं, बड़ा चार्ट देखेंगे, तो ये देखेंगे कि स्टॉक जब भी कंसोलिडेशन कर रहा है उसका बाद ऑफ ट्रेंड दे रहा है, फिर कंसोलिडेशन नैरो रेंज कंसोलिडेशन पे जा रहा है, फिर ऑफ ट्रेंड दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका स्टॉक नैरो रेंज पे गया, फिर उसका बाद ये डायरेक्ट इसमें देखिए कि ये जो स्टॉक था ये नैरो रेंज पे गया, फिर इसमें कंसोलिडेशन रीजन पे गया, फिर उसको ऑफ ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो अभी के लिए हम लोग यही देखेंगे कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो कैंडल आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, हो सके तो ये लास्ट 1 आवर पे ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, इसलिए वो उसका ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसका ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप लोग देखेंगे कि इसका ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, वन सस्टेन करने का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका हाई टूटता है और 1 आवर का कैंडल इसका ऊपर सस्टेन कर जाता है, या फिर 2 आवर का कैंडल इसका ऊपर सस्टेन कर सकता है, कर जाता है, तो हम उसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। और वॉल्यूम भी साथ में सपोर्ट देता है, तो इसका ऊपर हम लोग सेम काइंड ऑफ इसमें भी रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं इसको, और रेक्टेंगल पैटर्न का जनरल टारगेट ही होता है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ होता है और सेम उसका ऑफ साइड उतना टारगेट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इसका निकल के आ रहा है 1200 के आसपास आएगा, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें ब्रेकआउट हुआ है नहीं, लेकिन आप देखेंगे कंटिन्यूअसली वही सेम जो स्ट्रक्चर था कि जब भी ऑफसेट स्टॉक दे रहा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब करेक्शन पे या फिर कंपैरेटिव टू निफ्टी निफ्टी जो करेक्शन दिया ये स्टॉक काफी होल्ड करके रखा था। तो इसमें भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया, जब भी बाइंग आया तो ब्रेकआउट कैंडल की जो इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करें, बट ब्रेकआउट कैंडल अगर होता तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना तगड़ा वॉल्यूम आया था, क्योंकि ये वॉल्यूम डिनोट करता है कि हम लोगों का जो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर कोई एनएचआई इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है, ताकि नहीं तो इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना आसान नहीं है। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तिरुमलाई केमिकल्स। तिरुमलाई केमिकल्स सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, ये भी रेक्टेंगल पैटर्न में स्टॉक है। अगर आप इसको भी लंबा टाइम फ्रेम पे कोई भी आप अगर चार्ट देख रहे हैं तो लंबा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें पिक्चर क्लियर होता है कि स्टॉक का बिहेवियर आपको जनरली पता चलेगा। तो इसमें हम अगर 50 एम को भी यूज करते हैं, अगर 50 एम को हम इसमें यूज करते हैं तो स्टॉक कभी भी आप देखेंगे जब भी स्टॉक करेक्शन आया 50 एम पे सपोर्ट लिया, उसका बाद फिर बाउंस बैक किया, कभी भी आप देखेंगे सेम काइंड ऑफ थिंग। और इसको हम लोग डायनामिक सपोर्ट बोलते हैं, जो कि ईएमए का सपोर्ट आता है उसको खास करके हम लोग डायनामिक सपोर्ट बोलते हैं, कि जब भी 50 एम का नीचे में ट्रेड किया और इसमें एक डिमांड जो प्राइजेक्शन के हिसाब से ये जनरेट हुआ था, तो ठीक उसी पर्टिकुलर जगह से फिर से बाइंग आया और स्टॉक अभी 50 एमए का ऊपर में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब मिड टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, ऑफ ट्रेंड ही है। और आप इसमें ये खास बात देखेंगे, कंटिन्यूसली चार्ट में अगर अच्छे से देखेंगे, जब भी ऑफसाइड दे रहा है वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जब करेक्शन दे रहा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब ऑफ ट्रेंड आ रहा है वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, फिर करेक्शन का टाइम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक आगे चल के ये ऑलरेडी ब्रेकआउट है, अगर उसका ऊपर नेक्स्ट उसका जो हाई लगा है उसका ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हम लोग फर्दर उसका डाउन ऑफ साइड मूव देख सकते हैं। और इसमें भी वॉल्यूम पॉप आउट हुआ है, जो कि नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से काफी तगड़ा और ज्यादा है, इसलिए हम उसको वॉल्यूम पॉप आउट बोल रहे हैं। और इसका भी सेम काइंड ऑफ रेक्टेंगल पैटर्न का जो लेंथ है उस हिसाब से उसका टारगेट भी निकलेगा। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये फर्दर उसका अपना हाई तोड़ता है तो इसमें हम लोग ऑफसाइड देखने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। एरोफ्लिक्स एरोफ्लिक्स इंडस्ट्री में भी सेम रेक्टेंगल काइंड ऑफ पैटर्न आप देख सकते हैं। स्टॉक अपना 50 में जो मिड टर्म ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। कभी टाइम मिले तो मैं ईएमए का ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो की कौन सा ईएमए 9 ईएमए 200 ईएमए 50 ईएमए 20 ईएमए कहाँ यूज करते हैं उसको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लगा है। बट अभी फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो स्टॉक अपना 50 ईएमए का ऊपर सस्टेन करके है। इसका मतलब जो उसका शॉर्ट टर्म ट्रेड है फिर मिड टर्म ट्रेड है, ऑफ है। और आप इसमें देखेंगे जब भी निफ्टी करेक्शन कर रहा था ये स्टॉक साइडवेज में फंसा हुआ था, इसका मतलब इसका अंदर अभी भी मोमेंटम है, स्टॉक बस कंसोलिडेशन में चला गया ना कि करेक्शन पे। एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा और ट्रेंड देने के बाद अभी स्टॉक फिर से तैयार हो गया कि ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर बना के उस ट्रिपल बॉटम का और ऊपर में जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको अच्छे से ब्रेकआउट भी किया है, ब्रेकआउट सस्टेन भी किया है, अगर आप देख सकते हैं। और उसमें क्या है कि वॉल्यूम सपोर्ट भी मिला है। तो अगर इसका जो हाई करता है तो अब इसमें सेम अपसाइड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और इसका टारगेट भी सेम काइंड ऑफ हम लोग जैसे पहले निकाले थे, ये जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको जो आया आपका 30 बार में एक सेकेंड, रेक्टेंगल का ऑलमोस्ट आपका 37 पॉइंट था, तो इसका ऊपर नेक्स्ट हम लोग 37% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके यानी इसका 20% ऑफसाइड और दे सकते हैं। अगर आप ऑफसाइड पार्टन वाइज टारगेट आप लोगों का पूरा हो गया तो आप 9 ईएमए को लगा देंगे, 9 ईएमए में आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी 9 ईएमए का ऊपर कैसे आपको प्रॉफिट ट्रेल करना है उसका ऊपर एक वीडियो भी ले आऊंगा कि ताकि आपको पता चले। तो बस आज के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट करके बता सकते हैं कि, और या फिर आपको कहीं पे मुझे सुधारना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख के बता सकते हैं मुझे कहाँ पे अपना चीज़ों को ठीक करना है। तो थैंक यू।